ट्रंप के राइट हैंड सर्जियो गोर भारत पहुंच चुके हैं। दिल्ली की जमीन पर कदम रखते ही सवाल उठने लगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कोई खास संदेश आया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी शख्सियत को भारत भेजना पड़ा और 12 जनवरी को ऐसा क्या होने वाला है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई है। यहां से एक सवाल और उठता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में जिस सर्जियो गोर को भारत भेजा वो किस माहौल में भारत पहुंचा है। जी हां, गोर ऐसे समय भारत पहुंचे हैं जब भारत अमेरिकी रिश्ते सबसे संवेदनशील मोड़ पर खड़े हैं। 9 जनवरी को ही भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को सार्वजनिक तौर पर कड़ा संदेश दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा था कि भारत अपनी ऊर्जा नीति किसी दबाव में नहीं बदलेगा, यानी संदेश सीधा था कि भारत झुकेगा नहीं। और ठीक इसके अगले ही दिन ट्रंप का सबसे भरोसेमंद और करीबी शख्सियत दिल्ली में कदम रखता है। क्या ये कोई संयोग है? बहरहाल इस पर हम आपको सब कुछ स्पष्ट आगे बताते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका में एक नया बिल लाया गया है जो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक जुर्माना लगाने की बात करता है। संकेत साफ था कि दबाव बनाया जाए, लेकिन भारत ने उस दबाव को वहीं रोक दिया। शुक्रवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में रणधीर जायसवाल ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के हित किसी विदेशी कानून से तय नहीं हो। There is an imperative to provide energy at affordable rates to our 1.4 billion people. यही नहीं, अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लूटनी के बयानों को भी भारत ने तथ्यहीन बताया। ये वही पल था जब अमेरिका को समझ आ गया कि अब पुराने तरीके काम नहीं करेंगे। जब दबाव की राजनीति फेल होती है तो बड़ी ताकतें संवाद का रास्ता चुनती है। बता दें कि सर्जियो गोर कोई करियर डिप्लोमेट नहीं है, ये ट्रंप के सिस्टम के अंदर की ताकत है। व्हाइट हाउस जानता था कि भारत से बात करनी है तो किसी ऐसे को भेजो जिस पर ट्रंप पूरा भरोसा करते हैं। सर्जियो गोर ट्रंप के चुनाव अभियानों का हिस्सा रहे हैं। ट्रंप की किताबों के प्रकाशक, व्हाइट हाउस में पर्सनल अपॉइंटमेंट के प्रमुख और अब भारत में अमेरिकी राजदूत। जी हां, अमेरिका में दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया था। 22 अगस्त 2025 को ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी थी। इस नियुक्ति के साथ ही सर्जियो गोर को दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका का विशेष दूत भी बनाया गया। अमेरिकी सीनेट से अक्टूबर 2025 में मंजूरी मिलने और 11 नवंबर को शपथ लेने के बाद सर्जियो गोर अब भारत में कार्यभार संभालने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। वो 12 जनवरी को औपचारिक रूप से भारत में अमेरिकी राजदूत का पद ग्रहण करेंगे। भारत पहुंचने के बाद सर्जियो गोर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लिखा कि भारत वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे दोनों देशों के लिए आगे अविश्वसनीय अवसर है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में सर्जियो गोर भारत आ चुके हैं। उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद गोर ने लिखा था कि पीएम मोदी से मिलना सम्मान की बात है। आने वाले महीनों में भारत के साथ हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की थी। बता दें कि खुद ट्रंप ने भी यहां कहा था कि दक्षिण और मध्य एशिया के लिए मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकूं। यानी भारत अब डायरेक्ट ट्रंप चैनल पर बात करेगा। जाहिर तौर पर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत फरवरी 2025 से चल रही है। अमेरिका कहता है देरी भारत की वजह से है। भारत स्पष्ट कहता है कि हम ऐसी डील चाहते हैं जिससे दोनों देशों को फायदा हो और हम एक तरफा बातें नहीं करते। यही वजह है कि 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भारत ने घुटने नहीं टेके और अब अमेरिका के पहले लिए गए फैसले का फायदा अब होने जा रहा है। ट्रंप के करीबी माने जाने वाले सर्जियो गोर भारत अमेरिका के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करने में भूमिका निभा सकते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की नीति साफ है कि दोस्ती बराबरी पर होगी, व्यापार सम्मान के साथ होगा और फैसले भारत के हित में होंगे। रूस से तेल खरीदा जाएगा, भारत का अधिकार है। अमेरिका से व्यापार होगा, भारत की शर्तों पर होगा और यही आत्मविश्वास भारत को अलग बनाता है। सर्जियो गोर के आने से ट्रेड डील में रफ्तार बढ़ सकती है। वीजा वेटिंग पर हल निकलेगा।
क्वाड सम्मेलन की तैयारियों पर भी ध्यान जाएगा और ट्रंप के भारत दौरे की जमीन सब कुछ एक साथ आगे बढ़ सकता है। तो सवाल था कि ट्रंप का राइट हैंड भारत क्यों आया, तो जवाब स्पष्ट है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के कूटनीतिक मूव दोनों साफ करती है कि हम दबाव में काम नहीं करेंगे, और जब भारत बोलता है तो अमेरिका सुनता भी। 12 जनवरी सिर्फ एक औपचारिक तारीख नहीं है, ये भारत अमेरिकी रिश्तों में नई बातचीत की शुरुआत मानी जा सकती है। और इस बातचीत में भारत कमजोर पक्ष नहीं है, बराबरी का खिलाड़ी है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। धन्यवाद।